नमस्कार। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार और एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में नशे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एएनटीएफ टीम और श्रीकरणपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 115 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है टीम ने। बरामद हेरोइन की कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 60 लाख के करीब बताई जा रही है। भारतमाला रोड गजसिंहपुर श्रीकरणपुर बाईपास पर दिया गया है इस कार्रवाई को अंजाम। पकड़े गए आरोपी एक साधु बालिका और 3 रौला क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है। पंजाब से तस्करी कार हेरोइन लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में एएनटीएफ कांस्टेबल सुखदीप सिंह, महिला कांस्टेबल जया की विशेष भूमिका रही है। तो देखिए, तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस नेताओं का किशनगढ़ का दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट किशनगढ़ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी के भाई की शादी समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही नेता प्रतिपक्ष और कई अन्य नेता भी जो हैं शादी समारोह में शिरकत करेंगे, उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कई मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री समेत कई नेता जो हैं इस शादी समारोह में शामिल होंगे। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की ही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पुस्तकालय भर्ती का अंतिम परिणाम अब तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। 648 पदों के लिए 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई थी और 2 दिसंबर को 2 परिणाम भी जारी किए गए थे। परिणाम घोषित होने के 3 दिन बाद ही दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम चयन सूची अब तक लंबित है। अभ्यर्थी लगातार विभाग और बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि बोर्ड अध्यक्ष ने देरी के पीछे विभागीय जांच का हवाला दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिना वजह प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है, जिससे कि वे मानसिक तनाव में हैं और न्याय की बार बार गुहार लगा रहे हैं। कल अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती हुई, इसका परिणाम जारी हुआ। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए, डीवी हुआ, लेकिन अंतिम जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जा रहा है। लगभग 3 महीनों से जो अभ्यर्थी हैं भर्ती से संबंधित वो लगातार परेशान हो रहे हैं। विभाग द्वारा जो डाटा है संपूर्ण डाटा जांच करके बोर्ड को भेज दिया गया है, लेकिन बोर्ड द्वारा हवाला दिया जा रहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है, जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आज अभ्यर्थी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। क्या कुछ आपका पूरा मामला है? सर, हमारा 27 जुलाई 2024 को पुस्तकालय का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद हमारा 2 दिसंबर को 2 गुना का परिणाम जारी हुआ और उसके बाद 6 से 7 दिसंबर को हमारा डीवी प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। और उसके बाद में डीवी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में शिक्षा विभाग से सब प्रक्रियाधीन भर्तियों की सूचना अपडेटेड आई है। उसमें विभाग बोल रहा है कि हमने डीवी रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है, पर बोर्ड कह रहा है हमारे पास डीवी रिपोर्ट नहीं पहुंची है। इसमें विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और हमारा परिणाम 1 गुना का जारी नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हो आप? सर, हम हनुमानगढ़ से आए हैं। हाँ, हनुमानगढ़ से आप आए हो। इससे पहले भी आए थे इस मुद्दे को लेकर? हाँ जी, यहाँ से लोकल से 3-4 जाने लगभग आ ही रहे हैं यहाँ पर लोकराजी से बाहर। ये कह रहे हैं हमारे पास डीवी रिपोर्ट नहीं आ रही है और डीवी रिपोर्ट नहीं जारी हुई है। ठीक है, आप कहाँ से आए? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से लगातार कि आपकी भर्ती में दिसंबर में डीवी हो गया, अंतिम परिणाम की आप मांग कर रहे हो, किस तरह की परेशानी हो रही है? शिक्षा विभाग ये बोल रहा है डीवी प्रक्रिया हमारी तरफ से पूर्ण हो गई है, हमने बोर्ड को प्रेषित कर दी गई है और बोर्ड ये कह रहा है डीवी रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं पहुंची है। तो ये मामला दोनों विभाग से और बोर्ड की तरफ से बीच में पड़ा हुआ है। तो हमें क्लियर कट तारीख बता दो, या जो भी तारीख नहीं बता दो महीना बता दो, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो हम मानसिक रूप से परेशान ना हुए, ताकि हमें बोर्ड और शिक्षा निदेशालय के बार बार चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो मेरे हाथ में ये
विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन जो भर्ती है उनकी जो है सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। इसमें अगर आप ये देखेंगे तो विभाग द्वारा ये अगर आप देखेंगे तो बकायदा जो विभाग द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी जांच का तो जिक्र, एक तो इस जो विधानसभा के पोर्टल पर जानकारी रखी गई है पटल पर, उसमें किसी भी तरह की जांच से इनकार यहाँ पर किया गया है। और उनका कहना है कि हमने जो जांच रिपोर्ट है, जो पूरा डाटा है वो बोर्ड को भेज दिया है, लेकिन ट्वीट के माध्यम से जब हमने जानकारी प्राप्त की और व्यक्तिगत रूप से जब हमने जानकारी बोर्ड अध्यक्ष से ली तो उनका इस पूरे मामले पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो है जांच चल रही है। जांच कौन सी चल रही है इस बारे में नहीं पता, क्योंकि विभाग जो है, जो संबंधित विभाग इस पूरी भर्ती की जांच कर रहा है, दस्तावेज सत्यापन किया, उसका ये कहना है कि किसी भी तरह की जांच नहीं चल रही है और ये जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी गई है। लेकिन बोर्ड कह रहा है इस मामले में जो है जांच जारी है। कौन सी जांच जारी है ये पता नहीं, जिसके कारण नतीजा जो है अटका हुआ है। स्पष्ट स्थिति नहीं होने के कारण तमाम जो भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर से आए दिन कभी शिक्षा निर्देशालय बीकानेर तो कभी बोर्ड के चक्कर लगातार ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को प्रश्नकाल में स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार से अधिनियम के नियम नहीं बनाए जाने पर जवाब मांगा, जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर योजनाएं चला रही है, ऐसे में इस कानून के नियम बनाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार यह अधिनियम अनन फानन में लेकर आई थी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नियम बनाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए वेल में आकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जवाब से बचने का आरोप लगाया। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। इस कानून की क्या जरूरत थी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। रूल्स बाद में भी बनते हैं, एक्ट बनने के बाद में ही रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय कम था, रूल्स नहीं बन पाए। आप बताइए कि आप राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है और इस मामले में एमडी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बेनीसर में कप्तान होटल पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपियों के कब्जे से 30 ग्राम एमडी की जब्त की गई है। तो मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ये कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में एमडी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। 30 ग्राम एमडी बरामद की गई है। तो लगातार जो है तस्करों के विरुद्ध पुलिस अभियान चला रही है। तस्करों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। किशनगढ़ से खबर, जहां मदनगंज थाना क्षेत्र में देर रात शराब नहीं देने पर बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। कटारिया ट्रांसपोर्ट वाली गली स्थित एक शराब की दुकान पर कुछ युवक पहुंचे और सेल्समैन से शराब की मांग की, लेकिन मना करने पर वे उग्र हो गए। बदमाशों ने दुकान के बाहर गाली गलौज करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी और आसपास खड़ी हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। इस पूरी घटना दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें आरोपी हंगामा और तोड़फोड़ करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पीड़ित दुकानदार देवराज टाक ने मदनगंज थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी है और मामले की जांच भी जारी है। तो शराब नहीं देने पर बदमाशों का जमकर तांडव देखने को मिला है। शराब की दुकान पर कुछ युवक पहुंचे और उत्पात किया। दुकानदार ने मामला भी दर्ज कराया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है दुकान में। दुकान के बाहर गाली गलौज की गई, पत्थरबाजी की गई और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शराब नहीं दी गई।
चलिए बढ़ेंगे आगे। खाजूवाला से खबर है जहां पर सीमा सुरक्षा बल की 125वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर एवं क्षेत्र के लाडले सपूत ओम प्रकाश सेन की 9वीं पुण्यतिथि पर बीएसएफ परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट उमेद सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरजीत चावला, प्रधान आचार्य सरोज विश्नोई, नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अशोक फौजी सहित कई गणमान्य लोग और परिजन उपस्थित रहे। सभी ने वीर सपूत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डिप्टी कमांडेंट उमेद सिंह राठौर ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए ओम प्रकाश सेन का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। इस दौरान बीएसएफ जवानों ने अपने साथी की स्मृति में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। झुंझुनू जिले के बुहाना में वेतन में अनियमित कटौती से नाराज 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी बीसीएमओ कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए बीसीएमओ डॉक्टर जयवीर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना स्पष्ट कारण वेतन से कटौती की जा रही है, जिससे कि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और कुछ अधिकारियों का व्यवहार भी अनुचित है। पीसीएमओ डॉक्टर जयवीर ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और समाधान के लिए 7 दिन का समय मांगा गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, ना किसी का जात धर्म जात पात कुछ नहीं। एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल, फिर भी इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। बार बार अधिकारियों का अवगत करवाया गया है इस मामले में। अधिकारी ने यहाँ लिखित में भी देके गए थे पिछले 12वें महीने में कि सैलरी विसंगति जो भी है वो कट के अगले महीने में जुड़ के आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी निरंतर जारी है। ऐसा ही एक ईएमटी है यहाँ जिसकी पिछले जून महीने के 1 रुपये भी सैलरी नहीं आई। मैंने बार बार स्टेट हेड से लेकर और नीचे तक कर्मचारियों का अधिकारियों का अवगत करवा दिया है। उनका समाधान था ठीक है अगले महीने में दे देंगे, अगले महीने में दे देंगे, लेकिन 6ठे महीने की सैलरी आज तक नहीं आई है, जो सोचने वाली बात है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जो 8-10 हज़ार। और अब खबर बाली से, जहां बाली थाना क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में सोमवार को कुएं में मिले शव के मामले में चौथे दिन गुरुवार को भी गतिरोध बना रहा। परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। गुरुवार सुबह सेवाड़ी अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बारां जिले के हरनावदा शाहजे कस्बे में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। लकड़ी से भरे हुए एक ट्रॉली में विद्युत केबल उलझ जाने से एक बिजली का पोल टूट गया, जबकि तेज खिंचाव के कारण 4 अन्य विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद काफी देर तक स्पार्किंग होती रही, जिससे कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त खंभों से 11 केवी लाइन सहित एलटी लाइन की केबलें जुड़ी हुई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रॉले को जब्त कर चालक को डिटेन किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के चलते क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पोल और लाइनों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। जोधपुर में शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 1000 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में फरार सूर्य प्रकाश व्यास पर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया। कुड़ी क्षेत्र की जनता कॉलोनी निवासी व्यास के खिलाफ 14 से अधिक मामले दर्ज हैं और उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा चुकी है। थाना कुड़ी भक्तासनी में दर्ज 3 मामलों में वह वांछित है और उस पर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं। डीसीपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आमजन से सूचना देने की अपील भी की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सूर्य प्रकाश व्यास पर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी के कुड़ी थाने में लगभग 8 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें वह
3 प्रकरणों में अभी वांछित हैं। इसकी HSB खुली हुई है तथा अभी हाल ही में इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसमें मेरे अलावा श्रीमान CP साहब, DCP साहब ने विशेष प्रयोजन के लिए DST और CST को भी इसमें निर्देशित किया है तथा हम शीघ्र ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सर, मेरा नाम जयसिंह चारण है। मैं एक्समैन हूँ, सेंट्रल आर्मड फोर्स से रिटायर्ड हूँ और मेरे जो भी बेनिफिशियरी जो मेरे पेमेंट मिला था वो मेरा पेमेंट इस सूर्य प्रकाश व्यास को उसने झांसे में लेके मेरे से सारे पेमेंट ले लिया है और मैं पिछले काफी 4 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची भी बड़ी है, उसका रिश्ता करना है और मैं बहुत अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता हूँ कि मेरी जीवन की सारी पूंजी चली गई है। और अभी यही मेरी उम्मीद है कि अभी जो प्रशासन में जो अभी बंसल साहब आए हैं उन्होंने तत्कालीन प्रभाव से संज्ञान में लिया है और उनको जाके मैंने बताया, पर्सनली मिला था और उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ मेरे FIR और जितने भी और मुकदमे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उसके 5,000 का इनामी घोषित किया है। ये कोड़ी बख्तासनी में हमारे यहाँ पे उसके मामले दर्ज हैं और अभी हमने जब ये CP साहब के निर्देश पर और DG साहब के निर्देश पर इस तरह से अपराधियों की जब समीक्षा की थी तो उसमें ये सामने आया था कि इसने काफ़ी ठगी करी है और ये इसके ऊपर अभी स्टैंडिंग वारंट वगैरह जारी हैं। तो हमने इसमें इसका भी परिणाम भी घोषित किया है और इसकी भी हम संपत्ति और इसके भी अवार्ड्स भी पता कर रहे हैं ताकि हम नए। वहीं सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बुधवार देर रात CO सिटी उदय सिंह मीणा के निर्देशन में पुलिस ने भूखा रोड पर छापेमारी कर बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थानीय थाना पुलिस को बुलाकर वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर फतेहलाल मीणा मय ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे और सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने पहुंचाया। पुलिस से न्यायालय की रोक का हवाला देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों और मालिकों के खिलाफ MMDR एक्ट और बजरी चोरी के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कांकेर में पदस्थ नए SP के सख्त तेवरों के चलते सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 3 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शहर में लंबे समय से अविनाश हिरदानी का नाम बड़ी खाईवाल के रूप में सामने आ रहा था और पुलिस को उसके खिलाफ कई बार शिकायतें भी मिली थी। आखिरकार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया।